हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन जब तक आपके साथ रहा, क्या उसकी फीलिंग्स आपके लिए रियल थी या बनावटी थी। प्लीज़, अगर आप लोग सेंसिटिव हैं, आप इसको मत देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बात बताऊंगी, क्योंकि यू नो दैट कि आई एम नॉट बटरिंग एनीवन। जो कार्ड्स आएंगे एग्जैक्टली वही बताऊंगी, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं बिगनर गाइड टैरो यूज़ करूँगी, उसके बाद स्पेल कास्टिंग ओरेकल कार्ड से मैं एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, तो ये पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, जर्नल रीडिंग है। तो जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे आप उसको मत लीजिएगा। मैंने आप लोगों के जब कार्ड्स को पकड़ा है या देखा है, मुझे लगता है कि जब आप उनसे मिले थे, आप लोगों की जो ज़िंदगी थी वो ऐसे मोड़ पे थी जिसमें आपको पिक करना उनके लिए इजी नहीं था। शायद आपके लिए भी इजी नहीं था उनको पिक करना। इसी वजह से आप दोनों ने या एक ने इस रिश्ते से आंखें मोड़ ली या इस रिश्ते से आंखें चुरा ली, क्योंकि उन्हें लगता था या आपको लगता था कि शायद ये रिश्ता ना चल पाए। मुझे लगता है उनकी तरफ से ज़्यादा था, शायद आपकी तरफ से इतना ना हो, लेकिन उनकी तरफ से मुझे ज़्यादा लगता है। तो देखते हैं, एंजल मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स को बताइए कि वो वाकई ही लव था या सिर्फ उनके माइंड में था या उनके हेड पे चल रहा था कि वो आपसे प्यार करते हैं। देखिए, मैंने आपसे जो बात की थी, 2 ऑफ सूट्स, कि आप जिस वक्त मिले थे वो वक्त ऐसा था जिस पे उन्हें आंखें बंद करनी पड़ गई। 2 रास्ते, 2 वे, 2 चीज़ें थीं, 2 चॉइसेस थीं, या आपके अलावा कोई था जिसके बदले में उन्हें किसी और को चुनना पड़ा। मैंने देखें जो बात की थी वही बात आई है। 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। द लवर्स, जेमिनाई, ट्विन फ्लेम। मुझे लगता है, टू बी फ्रैंक, प्यार था, लेकिन शायद प्यार का इजहार करना सही से नहीं आया, प्यार को कन्वे करना सही से नहीं आया। मुझे आपके कार्ड्स देख के स्ट्रांगली लगता है आप दोनों के दरमियान बहुत कॉन्फ्लिक्शंस थे, बहुत कॉन्फ्लिक्शंस थे, लोगों को लेके, चीज़ों को लेके। आपके पर्सन ने आंखें मूंद दी थी, आंखें बंद कर ली थी, चाहे वो मेल थे या फीमेल थे। आपके दिमाग में नहीं है या आपकी सोचना नहीं है कि वो करते थे या नहीं करते थे, वो डेफिनेटली प्यार करते थे। लेकिन द बैड थिंग इज़ दैट कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वो लड़ाई झगड़ों से डरते थे। उनको लगता था कि आपको चुनने के लिए उन्हें बहुत सारी कॉन्फ्लिक्शंस, बहुत सारी चीज़ों से लड़ना होगा, अपनी लाइफ की बहुत सारी कंफर्ट चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा। हो सकता है कि आपको चुनने से वो डिसोन हो जाते, या उनको कहीं और जाना पड़ जाता, या आपको एक्सेप्ट करना इजी नहीं था, या लोगों को आपको एक्सेप्ट करना इजी नहीं था। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको जब तक आपकी लाइफ में रहे प्यार किया, लेकिन उसको इजहार करना सही नहीं आया। शायद यही वजह रही कि आपको हमेशा लगता रहा कि वो प्यार करते भी हैं या नहीं करते। मुझे लगता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, और आपका प्यार ये नहीं कि दुनियावी प्यार था, ये ऊपर वाले की तरफ से था। अगर आप ये देखें कि ये लोग खड़े हुए हैं आपस में, और ऊपर एक एंजल है जो तीर मार रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने एक डेस्टिनी कंफर्म की हुई थी, और अभी भी की हुई है। लेकिन अभी आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, जिसमें मिलना बिछड़ना है। ट्विन फ्लेम का जो है वो सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो एक नहीं हो पाते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, क्योंकि एक सोल के 2 टुकड़े हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वो वैसे ही वही सोच रहे हैं। जेमिनी की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। मुझे लगता है कि शायद अगर आप आज भी उनसे मिलेंगे, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि दे मिस यू। मुझे लगता है वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपकी उस फीलिंग को याद करते हैं कि जैसे आप उन्हें उनके वक्तों में, चाहे मेल थे या फीमेल थे, उनके बुरे वक्तों में, अच्छे वक्तों में, जैसे आप उनके कंधे से कंधा मिला के, कहते हैं ना, शोल्डर टू शोल्डर लेके आप लोग चलते थे। आप लोग बिल्कुल वैसे ही पर्सन हैं जिनको वो सोचते हैं कि काश मैंने चुना होता। और मुझे लगता है कि वो कुछ लॉजिकली भी सोचते हैं। उनको लगता है कि आप, अगर वो लॉजिकली सोचें तो आप उनके में बिल्कुल सही नहीं बैठते हैं। कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन अगर दिल से सोचें, प्यार से सोचें, ऊपर वाले के इशारों की तौर पे सोचें, तो आपसे अच्छा उनकी ज़िंदगी में कोई पर्सन नहीं है।
तो मुझे लगता है कि वो रियल लव था, जब भी था, जितना भी रहा, वो रियल था उस वक्त के लिए, यानी वो गेम नहीं था। हाँ, प्यार था, लेकिन चीज़ें ऐसी हुई कि वो प्यार से नफ़रतों में, या प्यार से कहते हैं ना झूठे वादों में तब्दील हो गया। 5 ऑफ सूट्स, हर जगह आप लोगों में 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है जैसे 5 ऑफ सूट्स आया है, ये एक तरीके से छुप के जाने की, चोरी की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मुझे लगता है उन्होंने आपके, चुराना तो क्या होगा, मुझे लगता है उन्होंने आपका चैन, आपकी ज़िंदगी, आपका प्यार, आपकी हर चीज़ को चुराया और उसके बाद आपको छोड़ के चले गए। शायद आपको यही गिला है कि अगर आपको कुछ दे नहीं सकते थे तो एटलीस्ट मुझे मेरे जो मेरा पीस था उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते या मुझसे खेलते नहीं। मुझे लगता है आज भी आपके पर्सन को यही फीलिंग्स हैं कि नहीं, मुझे जो आपसे प्यार मिला है वो किसी से नहीं मिल सकता। मुझे लगता है वो आज भी अपने आप को यही सोचते हैं कि उनके पास अगर आज भी मौका मिले वो आपके पास वापस आ जाए। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन ने चाहा है वापस आना, उसका इरादा है, लेकिन वो अभी आपसे कन्फेस जब तक नहीं करेगा जब तक वो इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। वो लॉजिकली सोच रहे हैं, वो लॉजिकली सोच रहे हैं कि अगर, मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह है, लेकिन जो लॉजिक सोचते हैं उनकी जो है उसके मुताबिक आपको अभी अपनी लाइफ में लाने का राइट आइडिया नहीं है, ये एक गलत आइडिया होगा, जो भी वजह है। क्वीन ऑफ वंस, उन्हें ये मालूम है कि आप जितना पैशन, जितनी मोहब्बत, जितनी गिवन है, कोई नहीं कर सकता। और मुझे स्ट्रांगली लगता है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, बहुत स्ट्रांगली, जो उनके फैसलों को कंट्रोल करती है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के पास कैट है, कुछ के पास डॉग्स भी हो सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप लोगों ने कोई ऐसी एजुकेशन ली है बॉटनी में या प्लांट्स में, या आप लोगों को प्लांटिंग, गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। अगर ये भी नहीं है, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ज्वेलरी का काम करते हैं। अगर ज्वेलरी भी नहीं है तो मुझे लगता है, चाहे मेल है फीमेल है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों की क्लोथिंग का भी हो सकता है कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के जहन में ये सारी बातें हैं कि मेरा जो भी प्यार था, जो भी था, मैंने जितना दिया उससे ज़्यादा आपने उन्हें दिया है, चाहे मेल है या फीमेल है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके प्यार को मिसयूज़ किया, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। मुझे लगता है आपका पर्सन एक वॉरियर टाइप की ज़िंदगी में जीता है, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि वो फ़ौरन बहुत सारी परेशानियों को समझ नहीं पाते हैं या पाते हैं और वो भाग जाते हैं। जैसे होता है ना, आप किसी एक सिचुएशन में होते हैं, उससे लड़ते हैं, मुझे लगता है वो लड़ते नहीं हैं, वो चले जाते हैं। शायद उनके बचपन से कुछ ऐसा उनका चीज़ रही है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते या नहीं ले सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं आपको टू बी फ्रैंक बताऊं, उन्होंने जब तक आपके साथ रहे जो दे सकते थे, जितना प्यार वो दे सकती थी या दे सकते थे, उन्होंने उतना दिया, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले। लेकिन उन्हें ये मालूम था कि अगर उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से लेके आगे चले तो ये रिश्ता उनके लिए सही नहीं रहेगा। मुझे नहीं मालूम, कास्ट प्रॉब्लम हो सकती है, मनी प्रॉब्लम हो सकती है, ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, टेम्परेंस, सेजिटेरियस, मुझे लगता है कि आपके पर्सन अगर अपनी लाइफ को बैलेंस करें दिल और दिमाग से, तो उन्हें लगता है कि वो आपके प्यार में, कहते हैं ना डूब जाना, डूब जाएंगे। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आया है। उन्हें लगता है कि मुझे इस चीज़ को बैलेंस नहीं करना है, जैसा चल रहा है मुझे वैसे ही चलना है, क्योंकि मैं इस अगर रिश्ते में आई या आया, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि आपके दिमाग में है या वाकई उन्होंने आपसे प्यार किया था। नहीं, उन्होंने वाकई आपसे प्यार किया था, लेकिन मुझे लगता है लॉजिकली सोचने के बाद इस प्यार से वो पीछे हटे। उन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया, चाहे कैसे भी किया, लेकिन उन्होंने दूर कर दिया। हो सकता है कहीं ना कहीं उनका सेल्फिश
कहते हैं सेल्फिशनेस थी उनकी, कहीं ना कहीं क्लेवर थे और कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि आपको अलग करना उनकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। दो कार्ड और निकालूंगी मैं। 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नाइट ऑफ वंस। मुझे लगता है शायद उनकी ज़िंदगी में पहले से, आपके आने से पहले से उनकी लाइफ में कोई था, और अगर लाइफ में कोई नहीं था तो उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो उस वक्त शायद फैमिली बनाना नहीं चाहते थे, और शायद आप फैमिली बनाना चाहती थी या चाहते थे। आप लोग चाहते थे इस रिश्ते को फाइनलाइज करना, आगे बढ़ना, लेकिन मुझे लगता है आपके पर्सन ने उन सब चीज़ों को बिहाइंड कर दिया और आगे नहीं बढ़े। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिल में, अगर आप पहले का भी सोच रहे हैं, लेकिन मैं अगर आपको अभी का भी बताऊं, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत पैशन है, मोहब्बत है। अब वो किसी फैमिली से बन चुके हैं, उनके बच्चे हैं, घर है, और अगर नहीं है तो आपका पर्सन, अगर आपको कंफर्म है उनकी लाइफ में कोई नहीं है अभी, तो मुझे लगता है आने वाले वक्तों में वो आपके साथ अपनी एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन ये इतना राइट अवे का प्रोसीजर नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा, क्योंकि आपका पर्सन दिल और दिमाग के बीच में अपने आप को अभी बैलेंस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कहीं लॉजिकली सोचते हैं, कहीं दिल से सोचते हैं, लेकिन ये आपके दिमाग का, कहते हैं ना, फतूर नहीं है। दे रियली रियली लाइक यू पैशनेटली तौर पे, और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपके बारे में ज़्यादा सोचा, ज़्यादा किया, तो वो आपके प्यार में डूब सकते हैं, क्योंकि आपके प्यार की जो डेप्थ है वो अनकंडीशनल है, जिसको वो कभी नहीं पहचान पाए हैं या पहचान पाई हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को डिटैच किया है, क्योंकि उनके ऊपर जो दूसरी जिम्मेदारियां, दूसरी चीज़ें हैं, उनको भी फोकस करना ज़रूरी है। आइए देखते हैं एंजल क्या बोलते हैं। मैं 2 कार्ड या 1 कार्ड निकालूंगी। अगर 1 कार्ड के बाद मुझे लगा कि मुझे निकालना है तो निकालूंगी, वरना 1 ही निकालूंगी, ठीक है। फर्टिलिटी। मुझे लगता है कि एंजल जो आपको सबसे पहले कहना चाहते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में किड्स हैं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचें। अगर आपके बच्चे नहीं हैं एंजल, क्योंकि मुझे इसको देख के पता नहीं, इसको देख के मुझे एकदम हाई प्रिस्टेस का ख्याल आया। इस कार्ड को देख के मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एंजल आपको जो सबसे पहले कहना चाहते हैं, फर्टिलिटी का मतलब है कि जैसे नहीं होता फर्टिलिटी मतलब कि जैसे बेबी के लिए आप लोग फर्टिलाइज्ड होते हैं, फिर बेबी होता है, इसी तरह एंजल आपको कहना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में न्यू आइडिया है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, क्योंकि इसमें ग्रोथ होने के चांस हैं। फर्टिलिटी मींस मतलब अब ग्रोथ होने के चांस हैं। हाँ, टाइम है, टाइम लगेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप उस डर से ये नहीं कि सोचना छोड़ दें। एंजल आपको ये जो मैसेज देना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आप हमेशा याद रखें कि आपका जो छोटी स्टार्ट है वो एकदम बड़ी भी होगी और आप लोग आगे बढ़ेंगे। आपके पर्सन के दिल में जो भी हो, लेकिन अगर जब तक आप अपने आप को फुली तौर पे फर्टिलाइज, या कहते हैं ना, आप एक ग्रोथ नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर आप पूरे वक्त उसी पर्सन को लेके अपनी ज़िंदगी में सोचते रहेंगे कि यार उसे मुझसे प्यार है, वो आएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। उसको छोड़ें। सही है, उसके दिल में है, क्लियर है। जो यानी जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जिनको लगता है उनका मैसेज है, उनके दिल में प्यार है, लेकिन वो अपनी एक फैमिली से भी बंधे हुए हैं, जिसके लिए वो अभी कोई स्टेप नहीं ले सकते। लेकिन अगर उन्होंने इंटेंशनली आपको डिटैच किया है, इसीलिए एंजल चाहते हैं कि आप अपनी ग्रोथ पे वर्क करें। एक आखिरी कार्ड निकालेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ। देखिए, आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दें, अपने फाइनेंस पे स्ट्रांगली ध्यान दें, स्ट्रांगली आगे बढ़ें। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ में भी मदद करेगी। फिर वो पर्सन आपके पास डेफिनेटली अपने कोई ना कोई ऑफ़र लेके ज़रूर आएगा, कि अगर वो आपको फाइनेंशियली बेस पे
जज कर रहे हैं, लेकिन एंजल कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी फाइनेंशियल हेल्प को देखें, अपनी ग्रोथ करें। अगर आप देखें, एंजल आपको हर बात में अपनी ग्रोथ पे कह रहे हैं, कोई बात ऐसी नहीं की है कि ये कर दो वो कर दो, वो ये कहना चाह रहे हैं आप अपनी ग्रोथ करें। आप अगर देखें, इधर भी ट्री है, इधर भी ट्री है, यहाँ पे भी फर्टिलिटी, यहाँ पे भी फाइनेंशियल हेल्थ है। आप अपने आप पे बहुत स्ट्रांगली ध्यान दें। मैं एक कार्ड और निकालूंगी, लास्ट आंसर्स, आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। देखें, एंजल आपको कह रहे हैं आपने अगर ये किया, आप देखिए, पढ़िए, आंसर्स मिलेंगे। और ये देखें इन्होंने कैसे अपने दिल पे हाथ रखा है। बस यकीन का दामन हाथ से ना जाने दें। आप देखिएगा, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे और आप बहुत बहुत आगे जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।